अब तक हमने एक्सरसाइज 3.2 के दो पार्ट्स में दो वीडियोस में एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है। अब हम आगे आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4। तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। जरा क्या लिखा है? लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें यह सबसे पहले जांच करके बताना है कि कौन से समीकरण युग्म संगत या असंगत है। अगर संगत वाली स्थिति में हमें ग्राफ द्वारा हल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 का 1 हमें दिया गया है पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस 5 को खींच के इधर ले आते हैं, यानी x प्लस वाई और ये प्लस 5 इधर आया, हमारा बन गया -5 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1। इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण लिखा गया है 2x प्लस 2y बराबर 10 को भी खींच के इधर ले आया, तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब हम यहाँ से a1 का मान लिख लेते हैं। तो a1 का मान है हमारा 1, b1 का मान +1 और c1 का मान -5। a2 का मान 2 है, b2 का मान भी 2 है और c2 का मान -10। सबसे पहले हम निकालें a1/a2 यानी कि 1/2। इसके बाद हमने निकाला b1/b2, ये भी आ गया 1/2। तीसरा निकाला c1/c2 -5/-10, माइनस से माइनस को काट दिया 5 से एक बार में और ये 2 बार में, यानी ये भी आ गया 1/2। तो हमारे पास कौन सा शर्त आ गया? ये शर्त आ गया हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये तीनों आपस में इक्वल है, यानी इक्वल है c1/c2 के, यानी कि समीकरण युग्म संगत हैं। अब संगत हैं तो इनके हल हमें ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो चलिए आ जाते हैं हम समीकरण 1 से। अब ग्राफ बनाएंगे यहाँ से हम लोग। तो आते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या करते हैं? यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए प्लस वाई को इधर लाया, ये बना हमारा -y और -5 को इधर ले गया, ये बना हमारा +5। इसके लिए अब एक मान सारणी बनाएंगे और मान सारणी में अपनी इच्छानुसार ऐसे वैल्यूज को रखेंगे जिससे ग्राफ बनाना हमारा आसान हो। तो इसके लिए हम 3 बिंदुओं को लेते हैं x और y के रूप में। सबसे पहले यदि हम y के जगह 0 रखते हैं, यदि y बराबर 0 रखें तो y बराबर 0 रखने पर x का मान हमारा आ जाएगा -0 + 5 यानी कि +5। यानी जब हमने y के जगह 0 रखा तो x का वैल्यू आ गया है 5। अब y के जगह अगर -1 रख लेते हैं, y बराबर -1 रखने पर माइनस में भी वैल्यूज को हम रख सकते हैं, तब हमारा x का मान आ जाएगा 1 ही रख लेते हैं। y बराबर 1 रख लेते हैं, माइनस तो आगे है ही, तो अगर 1 रखते हैं y के जगह पर तब ये हमारा बनेगा -1 + 5 यानी कि 4। यानी y के जगह यदि हमने 1 रखा तब x का मान आ गया 4। अब अगर y के जगह 2 रख लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा -2 + 5 यानी कि 3। यानी जब हमने y के जगह 2 रखा तब x का मान आ गया 3। ये हमारा समीकरण 1 का काम हो गया। हम आ जाते हैं अब हम समीकरण 2 में। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन निकाल लेंगे। जब हमने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा x प्लस ये बचा y और 2 से 10 5 बार में इक्वल टू 0। ये 2 जो है गुना में ये चला आएगा नीचे, यानी x प्लस वाई -5 बराबर 0/2 और 0/2 कहने का मतलब 0 ही, यानी x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर जब हम समीकरण 2 को हल कर रहे हैं तो ये सेम टू सेम समीकरण 1 के जैसा आ जा रहा है। जब दोनों समीकरण ही सेम हो गए तो मान सारणी भी सेम बना लेंगे हम लोग। तो हमारा मान सारणी भी सेम वैल्यूज। वैसे अगर हम अलग वैल्यूज भी रखेंगे तो उसी लाइन पर वैल्यू जाएंगे, तो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहेंगे हम, जब हमारा काम हो ही चुका है। तो ये हमारा दूसरा मान सारणी बन गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अक्ष बना लिया अपना x और x डैश, y और y डैश गिनतियों को लिख लेंगे।
ये हमारा मूल बिंदु 0, यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में x -1 और -2, क्योंकि माइनस में ज़्यादा काम नहीं है तो माइनस के साइड ज़्यादा लिख नहीं रहे। y प्लस में 1 2 3 और 4, यहाँ माइनस में y -1 और -2। चलिए अब बिंदुओं को खोजते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है x5 और y0, यानी x5 और y0 हमारा यहाँ पर मिल गया। दूसरा बिंदु है हमारा x4 और y1, तो x4 और y1 ये हमारा लगभग यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा x3 और y2, तो x3 और y2 लगभग हमारा यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें 3 बिंदु मिले, तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, 1 2 और 3। अब चूंकि ये तीनों बिंदु ही दोनों रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, यानी तीनों बिंदुओं के नाम और समीकरण के नाम सबसे पहले लिख देंगे। तो ये बिंदु है हमारा x3 y2, ये वाला बिंदु है हमारा x4 y1 और ये वाला बिंदु है हमारा x5 और y0। दोनों रेखाएं इसी लाइन पर हैं, तो दोनों समीकरणों के नाम लिख देंगे। तो पहला समीकरण है हमारा x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब बात इसके हलों के हुए, तो इसके तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तीनों बिंदु इसी लाइन पर है तो ये तीनों इसके हल हैं, है ना, क्योंकि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल है। यानी इस हल को हम x और y के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 और 2, 4 और 1 और 5 0। ऐसे अन्य वैल्यू भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही लिखे हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी 4 का 2 में। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 8। सबसे पहले 8 को खींच के इधर ले आया, यानी x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। यह है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 16 को भी खींच के इधर ले आए, यानी कि 3x माइनस 3y और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बना दूसरा समीकरण। हमें जांच करना है संगत है या असंगत, और संगत होने की स्थिति में ही ग्राफ बनाना है, असंगत वाली स्थिति में नहीं बनाना है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम a1 का मान लिख लेते हैं, x का गुणांक पहले समीकरण का यानी 1। b1 का मान लिख लेते हैं, साइन के साथ लिखेंगे। b1 का मान हमारा -1 हो जाएगा और c1 का मान -8। a2 का मान 3 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान -16 है। सबसे पहले चेक करना है हमें, तो a1 बाई a2 निकालेंगे, यानी ये बना हमारा 1/3। दूसरा हम b1 बाई b2 निकालेंगे, ये हमारा -1 बाई -3, माइनस से माइनस को काटा तो ये भी आ गया 1/3। दोनों सेम आए तो हम c1 बाई c2 भी निकालेंगे। c1 बाई c2 हमारा यानी कि -8 बाई -16, माइनस को माइनस से काट दिया, 8 से एक बार में और 8 से 2 बार में। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया a1 बाई a2, ये इक्वल आया है b1 बाई b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। इस वाले कंडीशन में, इस वाले शर्त में समीकरण युग्म असंगत होते हैं, यानी यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म असंगत है और असंगत वाले में हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो इसका काम यहीं पर खत्म। आते हैं हम अपने तीसरे सवाल में, यानी कि 4 का 3। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा मानक रूप में ही है, लिखने का जरूरत, चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला समीकरण है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है हमारा दूसरा समीकरण। चलिए जरा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिखते हैं। तो सबसे पहले a1 का मान हमारा 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान है -4। सबसे पहले हम a1 बाई a2 निकाल लेंगे, यानी कि 2/4, 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, यानी ये हमारा बना 1/2। इसके बाद जब हम b1 बाई b2 निकालेंगे तो 1 बाई -2, माइनस ऊपर चला गया, ये आया हमारा -1/2। हम क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 1/2 है, लेकिन b1 बाई b2 -1/2 है, ये दोनों तो सेम नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और इस कंडीशन में भी समीकरण युग्म
संगत होते हैं, तो ये समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाना होगा, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो आ जाते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारा 2x + y - 6 = 0। तो हम क्या करते हैं, हर बार तो x का मान निकालना ही है, इस बार y का मान निकाल लेते हैं। तो यदि y का मान निकालना चाहें तो ये प्लस वाला 2x को इधर भेज दिए, तो -2x, और इस -6 को यदि इधर भेज दिया जाए तो +6। इसके लिए अब हम एक मान सारणी बनाएंगे 3 वैल्यूज वाली, है ना। 3 वैल्यूज हम इसलिए बनाते हैं ताकि ग्राफ गलत होने की संभावना ना रहे। तो ये हमारा x और y, यदि x की जगह 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा -2 × 0 + 6, यानी कि 0 + 6 यानी कि 6 आ गया, है ना। यदि हम x की जगह 0 रख रहे हैं तो y का मान 6 आ जा रहा है। यदि हम x की जगह 1 रखें, x बराबर 1 रखने पर तब हमारा y का मान -2 × 1 + 6 यानी कि -2 + 6 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी जब हमने x की जगह 1 रखा तब y का मान 4 आ गया। अब यदि हम x की जगह 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा -2 × 2 + 6 यानी कि -4 + 6 यानी कि 2 आ गया। यानी जब हमने x की जगह 2 रखा तब y का मान भी आ गया 2। अब हम आते हैं अपने दूसरे समीकरण में। तो समीकरण 2 से दूसरा समीकरण है हमारा 4x - 2y - 4 = 0। तो हमें सबसे पहले तो कॉमन मिला, तो कॉमन निकाल लेंगे 2। जब 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा 2x - y और -2 = 0। अब ये गुना वाला 2 नीचे आके डिवाइड बन जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2x - y - 2, ये 0 से डिवाइड में आ गया तो 0/2, 0 ही बन गया यहाँ। फिर से हम इस बार भी हम y का ही मान निकाल रहे हैं, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x और -2 को रहने दिए और इस -y को इधर भेज दिया, तो ये हमारा +y बन गया। इसी बात को हम लिख सकते हैं y बराबर 2x - 2। चलिए अब इसके लिए भी हम एक मान सारणी बनाएंगे 3 वैल्यूज वाली। तो मान सारणी बनाया x और y, फिर से x की जगह 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 2 × 0 - 2 यानी कि 0 - 2 यानी कि -2 आ गया। यानी जब हमने y की जगह 0 रखा तब x का मान आ गया -2। यदि हम y की जगह 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 2 × 1 - 2 यानी कि 2 - 2, ये हमारा बन गया 0। यानी यदि हम नहीं x की जगह 1 रखे हैं ना, अरे यहाँ क्या लिख दिया, हम x की जगह 1 रख रहे हैं ना, हम x की जगह 1 रखेंगे तो x बराबर 1 रखने पर तो हमारा y का मान आ जाएगा 2 × 1 - 2 यानी कि 2 - 2, ये 0 बन गया। यानी जब हमने x की जगह 1 रखा तो y आ गया 0। अब यदि हम x की जगह 2 रख रहे हैं, x बराबर 2 रखने पर तब हमारा y का मान आ जाएगा 2 × 2 - 2 यानी कि 4 - 2, ये 2 आ गया। यानी यदि हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो y का भी मान आ जा रहा है 2। अब इसके लिए हम एक मान ग्राफ बनाएंगे। तो अक्षों को बना लिया हमने, x और x डैश, y और y डैश, गिनतियों को लिख लेंगे। ये हमारा मूल बिंदु 0, 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर लिख लिया, 1 2 3 4 5 और 6 इधर माइनस में, चूंकि हमारा x का ज़्यादा काम है नहीं तो 2 तक ही लिखे, और नीचे माइनस में -1 -2 -3 और -4। चलिए बिंदुओं को खोजते हैं। तो पहला समीकरण के लिए हमारा x 0 है और y 6 है, x 0 और इसी लाइन पर में y 6, यानी ये वाला बिंदु हमारा पहला बिंदु। दूसरा है हमारा x 1 और y 4, तो पहले वाले लाइन पे 4 के सामने बिंदु डाल देंगे यहाँ पर। चलिए अगला बिंदु हमारा x2 और y2, x2 और y2 दूसरे वाले लाइन पर 2 के सामने। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए, तो इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे स्केल से। तीनों पॉइंट के नाम लिख देंगे।
इस बिंदु का नाम है हमारा x0 और y6, इस वाले बिंदु का नाम है x1 और y4, इस वाले का नाम है x2 और y2, x1406 और 22, ठीक है। चलिए ये हमने पहला समीकरण के लिए बनाया था, इसका नाम पहला समीकरण वाला लिख देंगे। पहला समीकरण था हमारा 2x + y - 6 = 0। आते हैं हम अपने दूसरे मान सारणी में। दूसरे मान सारणी का पहला वैल्यू x0 और y - 2, x0 और y - 2 ये हमारा यहाँ पर है। दूसरा बिंदु है हमारा x1 और y0, x1 और y0 ये बिंदु रहा। और तीसरा बिंदु x2 और y2 जो कि हमें पहले भी मिल चुका है। इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे। तीनों बिंदुओं के नाम लिख दिए। ये बिंदु है हमारा x0 और y - 2 और ये है हमारा x1 और y0। और इस लाइन को हमने समीकरण 2 का बनाया है, तो इसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। जो समीकरण 2 है हमारा 4x - 2y - 4 = 0। और बात यदि हल की करें तो हल जहाँ कटता है वो बिंदु हल कहलाता है, यानी कि x = 2 और y = 2 हमारे हल हैं, यानी कि ये आंसर है हमारे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है हमारे पास 2x - 2y - 2 = 0। ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे, अगर असंगत है तो वही काम खत्म। तो चलिए सबसे पहले a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान भी -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान -5। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालें, यानी कि 2/4, 2 से एक बार में और ये 2 बार में, यानी ये आ गया हमारा 1/2। इसके बाद हम b1/b2 का मान निकालेंगे, तो b1 है हमारा -2 और b2 है -4। 2 से एक बार में काट दिया, 2 से 2 बार में, ये भी आ गया हमारा 1/2। लेकिन जब हम c1/c2 को निकालते हैं तो ये हमारा -2/-5, माइनस को माइनस से काट दिया, फिर ये आया 2/5। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास आया a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है। इस वाले कंडीशन में समीकरण युग्म असंगत होते हैं, और असंगत हैं तो ग्राफ तो हमें बनाना नहीं है, तो यहाँ समीकरण युग्म असंगत हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा है एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 4 से 4 मीटर अधिक है। का परिमाप, का अर्ध परिमाप, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने ग्राफीय विधि पढ़ा है, इस सवाल को भी ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। तो इसमें हमें दिया क्या गया है कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप का आधा 36 मीटर है। हमें कहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें यही दोनों नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई यानी कि L = x है, तथा चौड़ाई यानी कि B = y है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया प्रश्नानुसार,
हमें दिया गया कि ये जो लंबाई जो है, यानी ये लंबाई यानी कि x, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम पहले से ही जानते हैं कि जो कम रहता है उसके साइड जोड़ते हैं, तो लंबाई तो पहले से ही 4 मीटर अधिक है, तो हम जो 4 जोड़ेंगे कहाँ, चौड़ाई के साइड, क्योंकि चौड़ाई तो कम है ना। तो x बराबर हमारा आ गया y + 4। इसको हम मानक रूप में लाने के लिए x, y को इधर ले आते हैं -y और -4 बराबर 0। ये बना हमारा समीकरण 1। यहाँ से फिर से इस रूप में ले आएंगे इसको, तो हमारे पास आ गया x बराबर -y, उधर गया y, -4 इधर आया +4। अब एक बनाएंगे मान सारणी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम थोड़े बड़े वैल्यूज को ले रहे हैं, आगे अर्ध परिमाप दिया है उसके कारण, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी भी आदत बन जाएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ y का वैल्यू बड़ा ले रहे हैं, है ना। यानी यदि हम y बराबर 16 रखें, y बराबर 16 रखने पर तब हमारा x का मान 16 + 4 यानी कि 20 आ गया। यानी y की जगह रखा 16 तो x आ गया हमारा 20। अब यदि हम y की जगह 20 रखते हैं, y बराबर 20 रखने पर तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 20 + 4 यानी कि 24। यानी y की जगह 20 रखा तो x आ गया हमारा 24। इस बार y की जगह 12 रख लेते हैं, y बराबर 12 रखने पर तब हमारा x का मान आ गया है 12 + 4 यानी कि 16। यानी जब हमने y की जगह 12 रखा तो x का मान आ गया 16। अब जरा आगे बढ़ते, ये तो समीकरण 1 था। इस आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप का आधा, यानी कि हमें दिया गया है, यहाँ लिखेंगे पुनः आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, तो आयत का परिमाप होता है 2 × l + b और आधा करने के लिए /2 कर देंगे बराबर 36। 2 से 2 को काट भी देते हैं। l यानी कि लंबाई हमारा x है और b यानी कि चौड़ाई b हमारा y है बराबर 36। अगर 36 को भी इधर ले आए तो x + y -36 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दूसरा बना। अब इससे भी हम एक मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी बनाने के लिए समीकरण 2 से ही आते हैं हम लोग, इसी से। तो हम यहाँ से अगर x का मान निकालें तो x का मान यहाँ से हमारा चला आएगा, ये +y को इस साइड भेज देते हैं, ये -y बन जाएगा और -36 को भी इधर भेज दिया तो +36। अब इसके लिए हम एक मान सारणी बनाएंगे 3 वैल्यूज वाली। x और y के रूप में। चलिए यदि y की जगह 20 रख लेते, 16 रख लेते पहले, y बराबर 16 रखने पर तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, -16 + 36 घट करके आ गया 20। यानी यदि हम y की जगह 16 रख रहे हैं तो x का मान आ रहा है 20। अब यदि y की जगह 20 रख लिया जाए, y बराबर 20 रखने पर तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, तब हमारा x का मान आ जाएगा -20 + 36 यानी कि 16। यानी y की जगह यदि 20 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है 16। और यदि y की जगह 24 रख लेते हैं, y बराबर 24 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा -24 + 36 यानी कि 12। यानी y की जगह यदि 24 रखें तो x का मान आ गया है 12। अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। इस बार जो हम स्केल रखेंगे, यहाँ हर बार एक एकक बराबर 1 सेंटीमीटर रखते थे तो बराबर गिनती लिखते थे। इस बार एक एकक बराबर हम 4 मीटर ले रहे हैं, यानी इस बार जो गैप होगा वो 4 का गैप होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0, ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 रहने देते हैं। ऊपर में भी 4, 8, 12, 16 और 20। और यहाँ पर हमारा 24। इस साइड माइनस में जो कि ज़्यादा काम है नहीं तो लिख नहीं रहा है, -4 और -8 लिखे। नीचे y माइनस में -4, -8 और -12 और -16। चलिए पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा x 20 है और y 16 है। तो x 20 और y 16 हमारा 20 वाले लाइन पर
लगभग यहाँ होना चाहिए। ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट बिंदु मिल जाते हैं। अगला है हमारा x24 और y20। तो x24 और y20 ये हमारा इस बिंदु पर पॉइंट मिला। अगला पॉइंट है हमारा x16 और y12। x16 और y12 ये हमारा लगभग यहाँ पर है। इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। सभी बिंदुओं के नाम लिख देंगे। इस बिंदु का नाम ये है हमारा x24 और y20, ये है हमारा x20 और y16, और ये है हमारा x16 और y12। इस वाले लाइन को हमने समीकरण 1 के लिए बनाया है, तो इसको समीकरण 1 लिख देंगे, यानी ये है हमारा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आते हैं हम अपने दूसरे समीकरण वाले में, दूसरे मान सारणी में। दूसरे मान सारणी में हमारा पहला वैल्यू है x20 और y16, ये तो हमारा यही वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा x16 और y20, x16 और y20। तो 16 वाले लाइन पर में 20 के सामने यहाँ हमारा बिंदु हो गया। अगला बिंदु है हमारा x12 और y24। इस वाले को हम इस साइड लिख देते हैं, जरा साइड ग्राफ बन रहा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये था हमारा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 के लिए। अब है हमारा x12 और y24। तो x12 y24 यहाँ पर लगभग। अब इन तीनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं। नाम लिख देंगे बिंदुओं का। ये वाला बिंदु हमारा है x12 और y24, ये बिंदु है हमारा x16 और y20, और ये तो लिखा ही हुआ है। और इस वाले को हमने दूसरे समीकरण के लिए बनाया, तो इसका नाम दूसरा समीकरण, यानी कि x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0 लिख दिया। ये दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, यानी हल के रूप में हमें x बराबर 20 और y बराबर 16 मिला। यानी x को हमने आयताकार बाग की लंबाई माना था, यानी कि आयताकार बाग की लंबाई L, जिसको कि हमने x माना था, आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई यानी कि b, जिसको कि हमने y माना था, आ गया है 16 मीटर। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है एक रैखिक समीकरण टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दी गई है। दो जड़ों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि अब यहां से पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। चलिए, तो हमें ये जो एक समीकरण दिया गया है और कहा है कि एक और ऐसा समीकरण लिखना है
ताकि पहला बात क्या कि ये इसका जो ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ जो बने वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो सबसे पहले हम अपना समीकरण देख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8 है। अब हमें दूसरा एक समीकरण ऐसा लिख देना है जिसके लिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो जरा याद करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने का शर्त क्या था? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होने का शर्त है a1 बाई a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। a1 और b1 तो है ही, यानी हम इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे नंबर से गुना कर देंगे ताकि इन दोनों का अनुपात सेम ना आए। जैसे मान लेते हैं इसमें हम 3 से गुना कर दिए और इसमें 4 से गुना कर दिए, तब हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? नया समीकरण बन गया 4x, 2 से इसमें गुना किए, अच्छा ठीक है, इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारा 9y और इसमें 4 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा 32 समीकरण 2। अब यदि हम a1 बाई a2 निकाले तो 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। b1 बाई b2 निकाले तो 3/9 1/3, दोनों a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 आ गया, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। इसी में हमारा दूसरा सवाल है, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं होने के लिए शर्त, तो सबसे पहले तो हमारे पास a1 a2 b1 a1 b1 और c1 के मान है, तो हमें सबसे पहले हम लिख लेंगे समांतर रेखाएं होने का शर्त। तो समांतर रेखाएं होने का शर्त क्या था, याद कीजिए जरा, पार्ट 1 वाले वीडियोस में हम लिखाए थे। समांतर रेखाएं कब होती है? जब a1 बाई a2 इक्वल होते हैं b1 बाई b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होते हैं c1 बाई c2 के। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, a1 और b1 में सेम नंबर से गुना करेंगे, लेकिन c1 में किसी और नंबर से गुना कर देंगे। जैसे इन दोनों में, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से कर लेते हैं, या 5 से कर लेते हैं, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से और इसमें 4 से कर देते हैं। तब क्या बन जाएगा हमारा समीकरण? ये बन जाएगा 10x प्लस 15y और -32 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2। अब यदि हम यहाँ a1 बाई a2 निकाले तो 2/10 यानी 1/5 आ जाएगा, 3/15 यानी ये भी 1/5 आ जाएगा, यानी a1 बाई a2 इक्वल आ गया b1 बाई b2 के। लेकिन जब c1 बाई c2 निकालने जा रहे हैं तो -8 बाई -32 माइनस माइनस कट के 1/4, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। इसी का हमारा तीसरा प्रश्न, कहा कि रेखाएं समपाती हो। तीसरे सवाल में कहा है समपाती रेखाएं हो। अब हम याद करेंगे जरा समपाती रेखाएं होने का शर्त। यहां होने का शर्त लिखेंगे, समांतर रेखाएं होने का शर्त, समपाती रेखाएं होने का शर्त क्या था, जरा याद करते हैं। तो समपाती रेखाएं होने के लिए शर्त था a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के, यानी कि तीनों में हम सेम नंबर से गुना कर देंगे। मान लिया जाए तीनों में हम 3 से ही गुना कर देते हैं, तब हमारा नया समीकरण बन जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। तो इस प्रकार हम यदि a1 बाई a2 निकालेंगे 1/3, b1 बाई b2 भी निकालेंगे 1/3 और c1 बाई c2 भी निकालेंगे, तब ये हो जाएगा 1/3। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हमें कहा गया ग्राफ खींचने के लिए, और उसके बाद एक और काम कहा गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के
निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें हमें 3 काम कहा गया है करने के लिए, तो इसमें हम सबसे पहला काम अपना कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ को बनाते हैं, तो इसके लिए हम आते हैं अपना दोनों समीकरणों में। तो सबसे पहला हमारा समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसके लिए हम x का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस वाला y को इधर भेजा तो ये प्लस y बन गया, और प्लस 1 को इधर भेजा तो ये माइनस 1 बन गया। इसके लिए हम एक मान सारणी बनाएंगे 3 वैल्यूज वाली, x और y के रूप में। सबसे पहले हम y के जगह 0 पुट कर लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 0 माइनस 1 यानी कि -1, यानी y की जगह 0 रखा तो x का मान आ गया है -1। y बराबर 1 रख लेते हैं। y बराबर यदि 1 रखते हैं तो 1 रखने पर हमारा x का मान आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी y की जगह 1 रखा तो x का मान आ गया हमारा 0। अब यदि y की जगह 2 रख लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर तब हमारा x का मान आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी y 2 रखा तो x आ गया है 1। यहाँ हमारा पहले समीकरण का काम हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे समीकरण में। तो हमारा दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम x का ही मान निकाल लेते हैं। यदि देखते हैं 3x बराबर ये प्लस का 2y इधर ले आया, माइनस 2y और ये माइनस 12 को इधर ले आया, प्लस 12। यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो माइनस 2y प्लस 12 और नीचे 3। इसके लिए भी अब हम एक मान सारणी बनाएंगे, यही मान सारणी बना देते, सॉल्व उधर कर देते वैल्यूज को। तीन वैल्यूज वाली मान सारणी x और y। सबसे पहले y की जगह 0 रख लेते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर यदि y की जगह 0 रखें तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा -2 इंटू 0 प्लस 12/3, यानी कि 0 प्लस 12/3 यानी कि ये आ गया हमारा 12/3, यानी कि कट करके आ गया 4। यानी y की जगह यदि हम 0 रख रहे हैं तब x का मान आ जा रहा है हमारे पास 4। अब नीचे में 3 है तो 3 का अंतर लेंगे, तो इस बार हम y की जगह 3 रखने वाले हैं। y बराबर 3 रखने पर यदि 3 रखेंगे तो x का मान -2 इंटू 3 प्लस 12/3 यानी कि -6 प्लस 12/3, ये आ गया हमारा 6/3, कट करके बन जाएगा 2। यानी जब हम y की जगह 3 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है 2। अब हम क्या करते हैं, फिर से 3 का गैप लेते हैं। 3 का गैप कहने का मतलब 3 रखा है और 3 आगे बढ़ जाते 6 रख लेते हैं। y बराबर 6 रखने पर जब हम y की जगह 6 रखेंगे तो x का मान -2 इंटू 6 प्लस 12/3 यानी कि -12 प्लस 12/3, ये कट के आ गया हमारा 0/3 यानी कि 0। यानी हम y की जगह यदि 6 रख रहे हैं तो x का मान आ जा रहा है 0। इस प्रकार अक्ष बना करके लिख लिया x और x डैश, इधर y और y डैश गिनतियों को लिख लेंगे। यहाँ हमारा 0 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लिया। इधर प्लस में 1 2 3 4 5 और 6, इधर माइनस में -1 -2 और -3, नीचे भी माइनस में -1 -2 और -3। चलिए पॉइंट्स को खोजते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है x -1 और y 0, तो x -1 और y 0 हमारा यहाँ रहा। अगला पॉइंट हमारा x 0 और y -1, x 0 और x -1 और y 0 था ना, यहाँ पर हम ये काम उल्टा कर लिए हैं। x 1 और x -1 और y 0, x -1 यहाँ है और y 0। दूसरा पॉइंट है हमारा x 0 और y 1, यानी यहाँ मिल गया हमारा। और तीसरा पॉइंट है x 1 और y 2, x 1 और y 2। तो 1 वाले लाइन पर दूसरे डब्बे पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे।
और इस तरह से हमें 3 बिंदु ये तीनों मिले, इन तीनों को हम खींच लेते हैं। इस प्रकार से बिंदुओं के नाम लिख देंगे। तो ये बिंदु का नाम था हमारा x1 और y2, ये बिंदु था हमारा x0 और y1, और ये बिंदु है हमारा x-1 और y0। इस वाले रेखा को हमने अपने पहले समीकरण के लिए बनाया है, तो इस रेखा को पहला समीकरण का नाम दे देंगे, यानी हमारा पहला समीकरण x - y + 1 = 0। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे मान सारणी में, वैल्यूज को खोजते हैं। पहला वैल्यू है हमारा x4 और y0, x4 और y0 हमारा यहाँ रहा। दूसरा वैल्यू है हमारा x2 और y3, x2 और इसी लाइन पर y3, ये हमारा यहाँ आ गया। अगला है हमारा x0 और y6, x0 और y6, यहाँ हमारा ये तीनों बिंदु हमें मिले, इन तीनों बिंदुओं को भी स्केल से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने अपना पहला काम पूरा कर लिया। सभी बिंदुओं का नाम लिख देंगे सबसे पहले तो इस बिंदु का नाम है हमारा x0 और y6, ये तो हमने पहले, ये वाला बिंदु है हमारा x2 और y3, और ये बिंदु हमारा बना x4 और y0। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ तो बना लिया है ना। अब इसके बाद हमें क्या बोला, ध्यान देंगे, कहा x अक्ष यानी ये वाला लाइन, और इन रेखाओं, ये दोनों रेखा और x अक्ष यानी ये नीचे वाला लाइन और ये दोनों रेखा से बने त्रिभुज। कौन त्रिभुज बने भाई, तो यहाँ यदि हम गौर से देखते हैं तो ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का नाम यदि लिख दे A, इस वाले बिंदु को लिख दे B, इस वाले बिंदु को लिख दे C, तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है x अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच। अगर यही बात कहा होता y अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच, तो ये त्रिभुज हम देख रहे होते हैं ना, लेकिन हमें कहा गया है x अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच, ये रहा हमारा x अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच ये हमारा त्रिभुज ABC बना है। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं, तो A का निर्देशांक लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ABC में। A का निर्देशांक कहने का मतलब इसके x और y, तो कितना कितना है, तो A बिंदु का x है 2 और y है 3। बिंदु B का निर्देशांक, तो बिंदु B का निर्देशांक है हमारा x-1 और y0, और बिंदु C का निर्देशांक, तो बिंदु C है हमारा x4 और y0। ये हमने अपना दूसरा काम कर लिया। आगे क्या बोला, तीसरा काम, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी हमें क्या कर देना है, ये जो हम त्रिभुज बनाए हैं इसको छायांकित कर देना है, शेडिंग कर देना है इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से इसको हम क्या कर दिए, शेड कर दिए, तो ये काम हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। अपने आने वाले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.3 और आगे के एक्सरसाइज एग्जाम्पल करेंगे। तब तक आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ध्यान रखने वाली बात है, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के ग्राफ हर साल एग्जाम में एक ग्राफ जरूर देखे गए, तो ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ जरूर बनाएं।